सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहने जी धान निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, आप सभी का नवरात्रि की इस खास वीडियो में माता एवं बहन सभी 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं करने चाहिए। ऐसे तो हर कोई कहता है कि ये करो तो वो करो, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी 7 महिला जिन्हें नवरात्रि व्रत नहीं करना चाहिए। माता रानी ऐसे महिलाओं से कभी खुश नहीं रहती, उन पर विनाश का साया मंडराता रहता है और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका अगर असर पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और आपको घोर पाप लगता है। जानिए इन 7 महिलाओं से जो कि इन वर्ष की नवरात्रि बेहद ही खास और शुभ होने वाली है और इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन मनाई जाएगी, यानी कि ना एक दिन भी ज्यादा और ना एक दिन भी कम, यानी पूरे 9 दिन। सात संगत जी चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के नवरात्रि वीडियो आप कभी नहीं देखे होंगे। यह हर महिलाओं के लिए जरूरी है। इस बार माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इसी के साथ में आप सभी को हम बता देते हैं कि नवरात्रि का पर्व शारदीय नवरात्रि 2025 सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन समाप्त होगी और चतुर्थी तिथि की विधि के कारण यह नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की होगी। घट स्थापना सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6:09 से 8:06 तक रहेगा, जबकि वैकल्पिक रूप से अभिजित मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक उत्तम होगा। इस बार नवरात्रि के आरंभ पर शुक्ल योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही विशेष यह बात है, माता दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो सुख समृद्धि और भरपूर वर्षा का संकेत माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए आप अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हर कोई ये संपूर्ण जानकारी जान सके। आपके अनुसार नवरात्रि पर कोई खास उपाय जो हमें आपके कमेंट में रिप्लाई भी दे सके, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखने चाहिए ये व्रत। यह जान लीजिए, बदचलन चरित्र आचरण करने वाली महिलाएं धार्मिक मान्यताओं की व्रत पवित्र आचरण और निर्मल मन से ही फल देता है। यदि कोई महिला छल कपट, अनैतिक संबंध या चरित्रहीन आचरण करती है और केवल दिखावे के लिए नवरात्रि का व्रत रखती है तो ऐसे व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह व्रत पाखंड कहलाता है और पाप का कारण बन सकता है। नवरात्रि व्रत का अर्थ है आत्म संयम, सदाचार और माता के प्रति शुद्ध भक्ति। इसलिए यदि आचरण दूषित हो तो पहले उसे सुधारना आवश्यक है। अगले साल से करिए नवरात्रि, क्या दिक्कत, तभी देवी प्रसन्न होती है। पति से निरंतर झगड़ा करने वाली महिलाएं धर्मशास्त्र में गृहस्थी जीवन को सबसे बड़ा तप बताया गया है। जो महिलाएं हर समय पति से विवाद, झगड़ा और कटुवाणी का प्रयोग करती है, वे मानसिक रूप से अशांत रहती है। अशांति के साथ किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि में देवी की कृपा पाने के लिए परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखना आवश्यक है। जो महिलाएं पति का अपमान करती है और फिर माता से सुख समृद्धि की याचना करती है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। उस पर इतना विनाश होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका व्रत फलहीन हो जाता है।
इसलिए ऐसी महिलाओं को चाहिए कि पहले अपने व्यवहार को शांत करें और मधुर बनाएं, तभी व्रत का पवित्र जो वास्तविक फल मिलेगा। विधवा और पाप पुण्य कर्म करने वाली महिलाएं, विधवा होना पाप नहीं है, लेकिन यदि कोई विधवा महिला धर्म विरुद्ध आचरण करती है, झूठ छल कपट अपवित्र असंगत या पाप कर्म करती है, तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। नवरात्रि का व्रत ब्रह्मचर्य, पवित्र और संयम का पालन मांगता है। ऐसी महिलाएं यदि केवल बाहरी दिखावे के लिए व्रत करती है तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। उनके लिए उचित वे दुर्गे माँ का साधारण स्मरण करें, दीप प्रज्वलित करें और भक्ति में अपना जीवन सुधारें। संकल्प ले। गंदे विचार और अपवित्र मन रखने वाली महिलाएं नवरात्रि का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन और विचार का भी उपवास करती है। जो महिलाएं हमेशा गंदे, अशुभ या दूसरों के प्रति ईर्ष्या और बुरे विचार रखती हैं, उनका मन अपवित्र माना जाता है। ऐसे विचार के साथ किया गया व्रत कभी सफल नहीं होता। माता रानी तो हृदय से पवित्रता देखती है, इसलिए यदि मन में द्वेष, कटु और नकारात्मकता है तो व्रत केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। ऐसी महिलाओं को नहीं चाहिए यह करना। अपने विचारों को शुद्ध करे, फिर भक्ति और व्रत से देवी कृपा प्राप्त करे। चुगलखोर और परनिंदा करने वाली महिलाएं, जो महिलाएं हमेशा दूसरों की बुराई करती हैं, चुगली फैलाती है और समाज का परिवार में कलह बढ़ाती है, एक दूसरे को लड़ाती है, उसके व्रत निष्फल हो जाते हैं। व्रत का अर्थ है वाणी पर संयम, मन में करुणा। यदि कोई महिला दिन भर उपवास करे बल्कि वाणी से किसी को आहत करे, चुगली और निंदा करे तो उसका व्रत पाखंड कहलाता है। नवरात्रि में माता रानी उस महिला पर कृपा नहीं करती, विनाश उल्टे में विनाश होता है। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मात्र इस वीडियो में आपने देख ही लिया। साथ संगत जी, बुद्धिमान वहीं जिनमें ये 12 गुण छुपे होते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल से भी मुश्किल काम जो आसानी से कर पाता है। ऐसे में तो कहना आसान है, उसके लिए सफलता उतना ही कठिन होता है, क्योंकि वह समझदारी से हर कदम उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सफलता मिलती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उसके छोटी सी सफलता के लिए गधे तरह मेहनत करता है। उसके काम कभी ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। तो साथ संगत जी, आइए वो कौन से 12 गुण होंगे जिन्हें हर इंसान के जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार शास्त्रों में लिखा गया है, जो यह 12 गुण जान लेगा उसे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। तो आइए बिना देरी किए आगे जान लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बुद्धि इंसान की दिलाती है, मूर्खता उसे अपनी हार का कारण बना देती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां। अगर इनमें से कम 7 भी गुण आपके पास आए तो समझ लीजिए कि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी यह गुण आपके भीतर नहीं भी है तो चिंता मत करिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। शास्त्रों में लिखा गया है, विषय था बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफ़ी देर तक बहस होने के बाद निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य सड़क के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे।
चारों शिष्यों अपने गुरु आचार्य चड़ाके के पास पहुँचे और आदर पूर्वक उन्होंने अपनी जिज्ञासा सुनाई। उनकी बात सुनकर आचार्य चड़ाके हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, आज मैं अपने बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताएं बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यही है कि वही अपने मन की बातें को किसी नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीब मित्र क्यों न हो। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद से उसे बताई होगी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल के रोज घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियाँ भी दूसरों को बता देता है, लेकिन वहीं तथाकथित मित्र का एक दिन मौका देकर उसे धोखा दे दे और उसकी बातों का फायदा उठाकर पलटवार करता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातों और कमजोरी अपने तक ही रखे। जितना कम लोग तुम्हारे असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण है, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को भी नहीं बताता। वह जानता है कि पहले ही सबको बता देता हूँ तो केवल काम का महत्व कम हो जाता है, बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपने चाल या हस्तक्षेप से उसका नुकसान भी बढ़ सकता है। बुद्धिमान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के लिए ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दे देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ज़्यादा तारीफ मिलेगी, लेकिन अक्सर यही लोग उसके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें पछतावा दिलाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य चाणक्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्र, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता, वहीं दूसरों के हस्तक्षेप और से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे, उतना ही तुम्हारी सफलता ही ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्र, बुद्धिमानी से वही काम चुपचाप करना और केवल पूरा काम होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाना, यही शांति और सूझबूझ का प्रतीक है। तीसरा गुण, बुद्धिमान जो व्यक्ति कभी भी गुस्सा या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा, हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरे मेहनत को पानी फेर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत और सोच समझकर कदम उठाता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच दूसरों के एक कदम आगे रहती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है, हड़बड़ी में कार्रवाई करता है, वहीं अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला हर संकट में फायदा उठाता है, जानता है। आचार्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्र, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है या करता है, उसकी अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा होती है, लेकिन जो सोच समझकर कार्य करता है, वही अंततः जीवन जीतता है। इसका निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसलिए पुत्र, बुद्धिमान वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी की चौथा गुण। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है। वही जानता है कि सुनने से नहीं, कहीं दूसरों की मंशा, चाल और असली स्थिति समझ पाता है। जो ज़्यादा बोलता है वह अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देता है
और वहीं उसके लिए खतरा बन जाता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और ज़्यादा बोलता है, और कई बार वह बातों में ऐसा बोल देता है जिससे बाद में उसे भारी नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जानता कि कब और कितना बोलना चाहिए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों और चुप्पी का इस्तेमाल करते हैं। यही उसे हर परिस्थिति में फायदा और सुरक्षा देता है। उन्होंने आगे कहा, हम बोलने वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहते हैं। सुनना उसे ताकत देता है, समझदारी बढ़ाता है और गलत फैसलों से बचता है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्दी से धोखा और नुकसान का शिकार हो जाते हैं। इसलिए पुत्र, बुद्धिमानी वही है जो शब्दों को संभाल कर रखे और कानों हमेशा खोल कर रखे। 5वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता है। वह उसे स्वीकार करता है और उसकी सीख यानी समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और आगे बढ़ता जाता है। जो अपनी गलती मान लेता है वहीं भविष्य में आगे कदम सोच समझ कर चलता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्र, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है और दूसरों पर दोष डालता है तो हर बार वही नुकसान भोगता है। वहीं व्यक्ति जो अपनी कमजोरी और भूल को समझता है वह सुधार करता है और आगे बढ़ाता है। बुद्धिमान व्यक्ति है यह जो हर अनुभव को सीख की तरह लेता है और उसे अपनी ताकत बना लेता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसका इज्जत बढ़ाता है और लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं। वहीं जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में रहता है। इसलिए पुत्रों, गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि की महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल इंसान को सुरक्षित रहता है बल्कि आगे उसके बढ़ने और समझदारी दिखाने में मदद करता है। इस प्रकार की जो बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण होते हैं जिसे हर मनुष्य को अवश्य ही सोचने समझने चाहिए। साथ संगत आगे की जानकारी के लिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आभार हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।